भारत की जारहियत, पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। भारत के 5 तैयारे मार गिराए, 3 भारतीय राफेल, एक मिग 29 और एक सखोई 30 तैयारा तबाह। भारतीय तैयारे भटिंडा, अखनौर और अवंतीपुरा में गिराए गए। पाक फजाइया के तमाम तैयारे महफूज हैं। DGISPR। पाक फौज ने भारत का इन्फेंट्री ब्रिगेड हेडक्वार्टर और 6 महार यूनिट का बटालियन हेडक्वार्टर भी तबाह कर दिया। मिसाइल स्ट्राइक्स और मार्टर गोलों से दुंदियाल सेक्टर, चतरी और पांडु सेक्टर में भारत की मुताद्दिद पोस्टें तबाह। शकरगढ़, बरनाला सेक्टर और सियालकोट में 4 भारतीय ड्रोन मार गिराए। भारत का अपने 3 तैयारे तबाह होने का एतराफ। आलमी मीडिया ने भी भारतीय तैयारे तबाह होने की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान की जानिब से भरपूर फजाई और ज़मीनी कार्रवाई जारी। LOC पर जोड़ी पोस्ट और बडोरी सेक्टर में दुश्मन के 50 फौजी पोस्टें छोड़कर भाग गए। फिर कांटी सेक्टर में भी 40 भारतीय फौजी पोस्टें छोड़कर फरार। पाक फौज के हमले में दुश्मन की धर्मसल 1 और 2 पोस्टें तबाह। शाहपुर 3 पोस्ट को भी पाक फौज ने निशाना बनाया। पाक फजाइया का मुल्की सरहदों का तारीख साज दिफा। भारत का गुरूर खाक में मिल गया। दुश्मन ने पाक फौज के सामने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। भारतीय फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल के चूरा कॉम्प्लेक्स, चकोठी, सांकर, चरीकोट सेक्टर और वादी लीपा में सफेद झंडे लहरा दिए। पाक फौज का लाइन ऑफ कंट्रोल पर तबाहकुन जवाबी कार्रवाई। दुश्मन की पोस्टों को भारी नुकसान। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, भारत को जारहियत महंगी पड़ गई। पाकिस्तान का करारा जवाब। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत के जवाब में कार्रवाई में बरतरी हासिल कर ली। भारत ने बहुत मार खा ली। भारतीय फौजी पोस्टें छोड़कर भाग गए। अब हम हालत जंग में हैं और ये जंग भारत ने मुसल्लत की है। छह मकामात पर जो हमले हुए, इनमें 26 मासूम सिविलियंस शहीद हो चुके हैं। अहमदपुर ईस्ट में मस्जिद सुबहानुल्लाह को निशाना बनाया गया। वहाँ पर 13 शहादतें हुई, 37 जख्मी हुए। मुजफ्फराबाद के करीब मस्जिद बिलाल को भारतीय जारहियत का और बर्बरियत का निशाना बनाया गया। 3 शहीद हुए हैं, एक बच्ची और एक लड़का जख्मी है। कोटली में मस्जिद अब्बास को निशाना बनाया गया। एक 16 साल की बच्ची और एक 18 साल का मासूम बच्चा शहीद हुए। मुरीद के में 3 मर्द शहीद हुए और एक जख्मी है। बुज़दिल भारत की अंधेरे में खुली जारहियत। पाकिस्तान में 6 मकामात पर हमले। DGISPR के मुताबिक कोटली, मुजफ्फराबाद, अहमदपुर, शर्किया, मुरीद के, सियालकोट और शकरगढ़ में हमले। 26 शहरी शहीद, 46 जख्मी हो गए। अहमदपुर शर्किया में 2 बच्चियों समेत 13 शहरी शहीद हुए। मुजफ्फराबाद में मस्जिद बिलाल पर हमले में 3 अफराद शहीद, 2 बच्चे जख्मी। कोटली में मस्जिद अब्बास को निशाना बनाया गया, 2 बच्चे शहीद और माँ बेटी जख्मी हुई। मुरीद की में मस्जिद उम्मुल क़रा पर हमले में 3 अफराद शहीद और 1 जख्मी हुआ। सियालकोट और शकरगढ़ में हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। भारत की LOC पर फायरिंग से 5 अफराद शहीद हुए। DGISPR की न्यूज़ ब्रीफिंग। हिंदुस्तान ने नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को, उसमें नौसेरी डैम के स्ट्रक्चर को निशाना बनाया और उसको नुकसान पहुंचाया। हाइड्रो स्ट्रक्चर्स को निशाना बनाना एक नाकाबिले कबूल और ख़तरनाक एस्केलेशन है। क्या वो जानता है कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? इसका क्या मतलब है? जंगी कवानीन और रवायात इस बात की इजाज़त देती हैं। भारत ने नीलम झेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट में नौसेरी डैम के स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया। हाइड्रो इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना नाकाबिले कबूल और ख़तरनाक इक़दाम है। आबी तनसीबात को निशाना बनाना जंगी इक़दार और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। क्या भारत जानता है कि इसके क्या असरात मुरतब होंगे? DGISPR का सवाल। कहा, पाकिस्तान का कोई तैयारा भारतीय एयर स्पेस में नहीं गया। वज़ीर
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास खत्म। अस्करी क़यादत और आला हुकाम की शिरकत। इजलास 2 घंटे तक जारी रहा। भारतीय जारहियत, पाक फौज के दंदान शिकन जवाब और आइंदा के लाए अमल पर गौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 बजे कौम से खिताब करेंगे। पाकिस्तान का भारतीय जारहियत पर शदीद एहतजाज। भारतीय नाज़िम उल-उमूर की दफ्तर खारिजा तलबी। पाकिस्तान ने भारतीय हमलों पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक हमलों के नतीजे में खवातीन और बच्चों समेत मुतअद्दिद शहरी जाँ बहक और जख्मी हुए। मुजफ्फराबाद में भारत के हमले में शहीद होने वाले शहरियों की नमाज जनाजा अदा। एक शहीद की नमाज जनाजा यूनिवर्सिटी ग्राउंड जबकि 2 शहदा की नमाज जनाजा बैंक रोड पर अदा की गई। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म की भारत के बुज़दिलाना हमले की मज़म्मत। भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी का मुकाबला भरपूर ताकत के साथ किया जाएगा। शहरी इलाकों को निशाना बनाना अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और पाकिस्तान के खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी। पूरी कौम अपने बहादुर मुसल्लह अफ़वाज के पीछे मुत्तहिद है। सदर आसिफ अली ज़रदारी का बयान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मक्कार दुश्मन ने पाकिस्तान के 5 मकामात पर बुज़दिलाना हमला किया। पाकिस्तान भारत की मुसल्लत करदा इस जंगी अमल का भरपूर जवाब देने का पूरा हक रखता है। पाकिस्तानी कौम और अफ़वाज पाकिस्तान दुश्मन से निमटना बखूबी जानते हैं। दुश्मन को अपने मज़मूम मकासद में कभी कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा, पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, पाक फौज ने भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब देकर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज का पाक फ़ज़ाइया को भारत के 5 जंगी तैयारे मार गिराने पर शानदार अल्फाज में खराज तहसीन। मरीम नवाज ने कहा, भारत का गुरूर, तकब्बुर और झूठा प्रोपेगेंडा आज फ़ज़ाओं में जलकर राख हो गया। ये सिर्फ दिफा नहीं, पाक फौज ने तारीख रकम कर दी। पाकिस्तानी सियासत, क़यादत और कौम पाक फौज के शाना बशाना। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की भारत के बुज़दिलाना हमले की मज़म्मत। कहा, भारत ने पाकिस्तान के सिविलियन आबादी को निशाना बनाया। भारत के हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान आर्मी और एयरफोर्स भारत पूरी ताकत से भरपूर जवाब दे रही है। आसिफा भुट्टो ने कहा, भारतीय हमला हमारी खुद मुख्तारी की खुलम खुला खिलाफ वर्जी है और बिला इश्तियाल जारहियत है। हमले में आम शहरी, मासूम खवातीन और बच्चों को निशाना बनाया गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का रात के तारीकी में भारतीय हमले की शदीद मज़म्मत। कहा, हिंदुस्तान ने हस्ब रवायत आज़ाद कश्मीर के 2 मकामात कोटली और मुजफ्फराबाद में हमला किया। हिंदुस्तानी जारहियत का पाक अफ़वाज के साथ मिलकर भरपूर जवाब देंगे। भारत सफेद झंडा लहराने पर मजबूर हो गया। भारत के लिए शर्म का मकाम है। भारतीय मीडिया तस्लीम कर रहा है, पाकिस्तान ने 5 जहाज मार गिराए हैं। रात के अंधेरे में हमला करना बुज़दिली की निशानी है। पाकिस्तानी कौम और अफ़वाज पाकिस्तान का मोराल बहुत बुलंद है। वज़ीर इत्तलात अता तारक। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जारहियत अफसोसनाक है। दोनों मुल्क पुरसुकून रहें, तहम्मुल का मुजाहरा करें। भारतीय जारहियत पर चीन का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। चीनी वज़ारत खारिजा का कहना है, खित्ते में बदलती सूरत हाल पर सख्त तशवीश है। पाकिस्तान और भारत पर जोर देते हैं, अमन को मौका दे। ऐसे इकदाम से गुरेज करें जो कशीदगी को हवा दें। तुर्किया का भी पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती। तुर्की के वज़ीर खारिजा का इसहाक डार से राब्ता। खित्ते में बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। रहनुमाओं का उभरती हुई सूरत हाल पर राब्ते में रहने पर इत्तफाक। यूएई की भारत और पाकिस्तान से तहम्मुल की अपील। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर खारिजा अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने भारत और पाकिस्तान पर कशीदगी कम करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा, दोनों ममालिक को मज़ीद संगीन सूरत हाल से बचने के लिए सिफारती रास्ता इख्तियार करना चाहिए। राफेल हुए ढेर। पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने भारतीय फ़ज़ाइया के गुरूर को खाक में मिला दिया।
بھارت کو عالمی سطح پر بڑی سختی، عالمی خبر رساں ادارے نے بھی بھارتی فضائیہ کی کارکردگی پر سوال اٹھا دیا۔ خبر ایجنسی رائٹرز کے مطابق بھارت نے فرانس سے اربوں ڈالرز کے رافیل خریدے۔ پاکستان کی جانب سے رافیل طیارے تباہ کیے جانے کے بعد بھارت کے پاس کوئی جواب نہیں۔ یہ نقصان بھارتی فوج کے لیے دہائیوں میں سب سے سنگین ہے۔ بھارت نے حال ہی میں 26 نئے رافیل طیارے خریدنے کے لیے فرانس سے 7.4 ارب ڈالر کا معاہدہ کیا تھا۔ رافیل طیاروں کی تباہی فرانسیسی کمپنی ڈسالٹ ایوی ایشن پر بھاری پڑ گئی۔ کمپنی کے شیئرز میں بھی نمایاں کمی۔ سفارتی محاذ پر بھارت کو بڑی ناکامی، امریکی صدر کو قائل کرنے میں ناکام۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان پر بھارتی حملے کو شرمناک قرار دے دیا۔ شرم کی بات ہے، ہم نے ابھی پاکستان کے خلاف بھارت کے حملوں کے بارے میں سنا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ قومی سلامتی کے مشیر لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک کا امریکی وزیر خارجہ سے رابطہ، دونوں رہنماؤں کا پاک بھارت کشیدہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ امن کے لیے پاکستان اور بھارتی حکام سے رابطے میں ہیں، امید ہے کشیدگی جلد کم ہو جائے گی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو پاکستان اور بھارت مسئلے کے حل کے لیے مذاکرات شروع کرے، وائٹ ہاؤس کی دونوں ممالک کو ہدایت۔ پاکستان کے بھارتی جارحیت پر عالمی دنیا سے رابطے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بھارتی جارحیت سے آگاہ کیا۔ بھارتی جارحیت سے بین الاقوامی امن و سلامتی کو لاحق خطرات بارے بتایا۔ پاکستان اپنے جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے، وقت اور جگہ کا تعین پاکستان کرے گا۔ پاکستان کا موقف۔ پاک بھارت کشیدگی، لاہور کی فضائی حدود میں مختلف فضائی روٹس کمرشل پروازوں کے لیے دوبارہ بند۔ فضائی حدود کے روٹس 24 گھنٹے کے لیے بند کیے گئے۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر فضائی آپریشن بحال۔ اسلام آباد آنے والی پروازوں کو ATC سے معاونت کے بعد آنے کی اجازت ہوگی۔ سول ایویشن اتھارٹی پاکستان نے نیا نوٹم جاری کر دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پنجاب میں ہنگامی حالات کا اعلان۔ پنجاب پولیس سمیت تمام سیکیورٹی ادارے ہائی الرٹ۔ پنجاب کے تمام اسپتالوں کے ڈاکٹرز اور طبی عملے کی چھٹیاں منسوخ۔ پنجاب کے تمام تعلیمی ادارے بند۔ کور کمانڈر بہاولپور لیفٹیننٹ جنرل محمد عقیل کا بہاولپور وکٹوریہ اسپتال کا دورہ۔ کور کمانڈر کی بھارتی حملے میں زخمی خواتین اور بچوں سے ملاقات، خیریت دریافت کی۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد عقیل کی زخمی شہریوں کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کی ہدایت، کہا ہم مادر وطن اور پاکستان کے عوام کا دفاع کریں گے۔ اور پاکستان سے جنگ کے میدان میں ہزیمت اٹھانے کے بعد بھارتی سٹاک مارکیٹ میں بھی شدید مندی کا رجحان۔ خبر ایجنسی کے مطابق سٹیکس کے سٹاکس میں 800 پوائنٹس اور نفٹی کو 150 پوائنٹس کی مندی کا سامنا۔ بھارتی فارما سیکٹر کو بھی شدید گراوٹ کا سامنا ہے۔ بھارتی روپے کے قدر میں بڑی گراوٹ ریکارڈ کی گئی ہے۔ عالمی ماہرین کا کہنا ہے کہ کشیدگی کے باعث مارکیٹ میں مزید اتار چڑھاؤ متوقع ہے۔